तो बैडमिंटन इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। Yes. ऐसा नहीं है कि आपने रैकेट ले लिया, रैकेट आप साल भर सस्टेन नहीं कर सकते। नहीं. यू हैव टू बाय एटलीस्ट 7 rackets if Yes, I'm yes. coming from a background like middle class. How difficult was that for you? इट इज़ डिफ़िकल्ट। मतलब टूर्नामेंट्स अगर आप खेल रहे हो तो आपको एंट्री फीस देना है, आपको ट्रैवलिंग का पूरा एक्सपेंस खुद करना है, अकोमोडेशन खुद करना है, तो Yeah. सब हमें ही करना पड़ता है। For a women to play a sport, Closer now. and for a man to play a sport, both are very different in terms of their body structure. तो जिस तरीके से आपकी बॉडी फंक्शन करती है, women have lot many problems while playing a sport. अभी जो पीरियड साइकिल्स Yeah. होता है और बॉडी इतना नहीं साथ देती, तो यू गेट वेरी टायर्ड या फिर बॉडी पेन होता है या क्रैम्प्स होता है। आपके करियर में या फिर इन जनरल आपके कलीग्स के साथ, इज देयर अ पॉइंट जब आपको लगता है कि यार ये मेरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है ड्यूरिंग अ मैच? हाल ही में अभी इंडियन ओपन हुआ था इन जनवरी हाँ. इन न्यू दिल्ली, जहाँ पे बहुत से फॉरेन एथलीट्स ने कहा कि कंडीशंस वर नॉट अप टू द Yeah. मार्क, फैसिलिटीज वर नॉट अप टू द मार्क, कि गुस्सा है कभी मैच देखने के लिए, एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड. The current India Open 2026 Poor air quality, hygiene issues, and questionable venue conditions have pushed India under a rather uncomfortable spotlight. मतलब व्हाट इज़ द रीज़न कि हमारे कंट्री के फैसिलिटीज़ में और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी फैसिलिटीज़ में एक गल्फ है? मतलब वहाँ पे वो स्पोर्ट्स का कल्चर है कि आप अकेडमी भी कोई जाओ तो आपको एसएनसी, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिस्ट सब एक जगह European मिल countries जाता है। में, या yeah. चाइना और या फिर यहाँ सब Yeah. जगह, यहाँ पे सब अलग अलग जगह पे। वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ वॉक द टॉक पॉडकास्ट. आप तो जानते ही हैं, हम यहाँ उन लोगों को बुलाते हैं जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं. और आज हमारे साथ एक ऐसी इंटरनेशनल स्टार है जिन्होंने इंडिया को बैडमिंटन में मिक्स डबल्स और विमेंस डबल्स में रिप्रेजेंट किया है, एंड यू माइट बी लुकिंग टुवर्ड्स अ फ्यूचर स्टार फॉर इंडिया. प्लीज़ वेलकम अनघा कर्णिकर. Thank हाउ आर यू अनघा? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड. लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि ये एथलीट है, प्रैक्टिस सेशन से डायरेक्टली आई हैं यहाँ पर. आधा घंटा पहले आ गई थी कॉल टाइम से और हम आधा घंटा लेट आए हैं. हम एथलीट तो है नहीं तो कोई बात नहीं. लेकिन क्या चल रहा है अभी? कौन सा सीज़न आने वाला है? ऑफ सीज़न है? कौन से टूर्नामेंट्स आने वाले हैं? थोड़ी उसके बारे में बताइए. अभी तो जस्ट अभी मैं एक टूर्नामेंट खेल के आई हूँ, तो अभी तो ऑफ सीज़न है. सो मई जून से जो नेशनल सीज़न है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम मे. तो ऑफ सीज़न में थोड़ा लीन होता है पीरियड वेर यू माइट नॉट इंडल्ज इन बैडमिंटन एज मच, लेकिन थोड़ा रिकवरी पे ध्यान देते हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं, ऐसा? रिकवरी पे यस, बट मतलब हमारे पूरे साल टूर्नामेंट्स चालू ही रहते हैं, Throughout तो the हमें year. प्रैक्टिस एक्चुअली कम, मतलब 10-12 दिन कंटिन्यूस कम मिलता है जब सीज़न चालू होता है. सो देन ऑल द स्ट्रोक्स और फिजिकल फिटनेस इन सब पे हम ऑफ सीज़न पे वी फोकस मोर ऑन दैट. अच्छा, लेकिन अब शुरू से शुरू करते हैं. हाउ डिड बैडमिंटन स्टार्ट फॉर यू? कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एट व्हाट एज? पूरी थोड़ी स्टोरी बताइए, थोड़ा बैकग्राउंड बताइए फॉर आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड. तो अराउंड 2012 मेरे घर के पास में एक छोटा क्लब था, तो इट स्टार्टेड एज अ हॉबी कि शाम को सम फिजिकल एक्टिविटी. तो वैसे ही चालू हुआ. तो मैं 1-2 साल खेल रही थी, तो जो वहाँ पे जो सर थे तो ही एनकरेज मी कि मतलब तो अच्छा खेलते तो यू शुड थिंक ऑफ इट सीरियसली, Yeah. लाइक प्रोफेशनली. तो मतलब मैं 10th स्टैंडर्ड तक तो उधर ही खेली क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह इतना. अकेडमी का नाम क्या था आपके? इज़ अ स्मॉल क्लब, महिला संघ करके एक छोटा क्लब Okay. है इन विले पार्ले. हम्म. तो उधर ही खेल के टूर्नामेंट्स खेलती थी मैं, बट आफ्टर अ पॉइंट वहाँ पे खेलने इतने बच्चे नहीं थे, तो यू हैव टू गो Yeah. समवेयर एल्स. तो फिर वो सर ने, एक दूसरे सर है मंगरीश पालेकर, तो माटुंगा जिमखाना में तभी वो लेते थे. तो फिर तभी 10th के वेकेशन में आई स्टार्टेड टू गो देयर. और फिर वहाँ से यू क्लाइम्ड अप द लैडर और या फिर तो ऊपर चलते चले. तभी मैं सिंगल्स खेलती थी. फिर जब डबल शिफ्ट हुई तो देयर इज थाने अकेडमी, तो महाराष्ट्र में जो सब टॉप प्लेयर्स है दे ट्रेन देयर. Okay. तो आई शिफ्टेड टू थाने अकेडमी तभी. ओके, सो बैडमिंटन वाज द ओनली स्पोर्ट दैट यू वर एक्सपोज टू? उसके अलावा कोई स्पोर्ट को एक्सपोज हुए थे पहले? इनिशियली बचपन में मुझे क्रिकेट पसंद था. आइडली तो सबको पता ही है. मतलब समर कैंप वगैरह जो होते थे तो मैं 1-2 मतलब गई भी थी, बट तभी लड़कियों का इतना मतलब था नहीं. हाँ, तो नहीं, हाँ. जो पास वाले अकेडमीज थे वो बस लड़कों को ही लेते थे. अच्छा. तो फिर
ऐसा तो बैडमिंटन वाज मतलब ईजियर ट्रैवलिंग वगैरह अभी के हिसाब से, तो बैडमिंटन। तो क्रिकेट में आप किसी एज ग्रुप तक खेली या फिर ओनली समर कैंप एंड ऑल तक रिस्ट्रिक्टेड था? मतलब मेरे जो एमसीए के ट्रायल्स होते हाँ, हैं हाँ। तो वो एक्चुअली टूर्नामेंट से क्लैश हो गया था, ओके, तो तभी आई चूज मतलब बैडमिंटन। बैडमिंटन। एंड व्हेन डिड यू टेल योर पेरेंट्स कि यार अब ना मेरे को सिर्फ हॉबी नहीं करनी है, अभी मेरे को शायद इसमें एक करियर परस्यू करना है? एंड हाउ डिड दे रिएक्ट टू इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नहीं तो मतलब बचपन से ही स्कूल में जो स्पोर्ट्स डे वगैरह होता है तो आई यूज्ड टू विन उधर, तो मतलब उन्हें भी पता था कि मतलब स्पोर्ट्स के लिए ओवरऑल पैशन है ही। हाँ हाँ, तो जब मैं टूर्नामेंट्स जो एज ग्रुप लेवल के होते हैं तो वहाँ पे स्टार्टेड टू परफॉर्म, yeah. तो मतलब दे वर ऑल्सो सीइंग कि आई एम वर्किंग फॉर दैट एंड मतलब पसंद आ रहा है मुझे, तो दे वर वेरी सपोर्टिव अबाउट दैट। सो उन्होंने ये नहीं कहा कि मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है ना कि बॉस पहले सेटल हो जाओ, पहले ये देख लो कि पढ़ाई इज़ द ईजिएस्ट वे आउट, Yeah. आपको पता है दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन फॉर योर मिडिल क्लास पेरेंट्स टू से कि बैडमिंटन परस्यू कर लो, हाउ इम्पोर्टेंट वॉज दैट इन योर करियर एट द स्टार्ट? इट वाज मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक जब छोटे होते हैं इतना सब ये फैक्टर्स हमें तभी पता नहीं नहीं होते, होते, हमें यार। बस खेलना है जीतना है यही पता होता है। तो मतलब उनने ऐसा कभी फील होने नहीं दिया कि मतलब इट कांट बी अ करियर ऑप्शन है, सिर्फ बस था कि मतलब यू कांट लीव पढ़ाई पूरा, लाइक यू कांट Balance लीव करना इट, बट वो भी साइड बाय साइड करो, बट इट इज़ ओके। मतलब अगर बैडमिंटन पे भी ज़्यादा ध्यान मैं दे रही हूँ इट इज़ ओके, बट पास होना है और Yeah, उतना हाँ। मेंटेन रखना है बस। कमिंग टू दैट, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू से कि हाँ बैलेंस ही तो करना है, ये स्पोर्ट भी खेलना है एंड देन आपको पढ़ाई भी करनी है, लेकिन फॉर यू टू प्रैक्टिस 5-6 आवर्स अ डे एंड देन अगेन there's training in the gym and then you go to your house in the evening and then you start studying. How difficult was it to balance academics and badminton simultaneously? तो स्कूल के टाइम तो मुझे स्कूल तो तब जाना मतलब रोज़ पढ़ता ही था, बिकॉज तभी इतने लेवल पे मैं खेल भी नहीं रही थी, बट वंस कॉलेज चालू हुआ तो दे गिव कंसेशन टू हाँ। एथलीट्स, लाइक यू डोंट हैव टू मतलब रोज़ कॉलेज नहीं जाना पड़ता, बस थोड़ा अटेंडेंस का वो एडजस्ट कर लेते हैं, एग्जाम्स वगैरह Yeah, बस provision जाके देते। देना पड़ता है। हम्म, तो मतलब वही तो जब टूर्नामेंट्स का मतलब थोड़े पहले दिन तो फिर पढ़ाई वगैरह इतना तब टाइम नहीं मिलता था, बट वंस आई हैव ब्रेक तो तभी मैं पढ़ाई कर लेती थी। एंड वीव हर्ड कि आप प्रैक्टिस करने एटलीस्ट 20-25 किलोमीटर्स जाती थी रोज प्रैक्टिस करने ऐसे बैडमिंटन। हाँ तो मतलब मैं विले पार्ले में रहती हूँ और मैं आपको रोज थाने जाती हूँ और and घर then to and आती fro. हूँ। So that Yes. takes a lot of toll on your Yes. body. तो फिर कभी कभी आप कितने भी पैशनेट हो, आपका मोटिवेशन हैज टू डाई डाउन एट सम पॉइंट कि यार दिस इज टू मच ऑफ ट्रैवलिंग, मे बी आई डू नॉट वांट टू डू दिस एनी मोर, समटाइम्स ऐसा होता है। सो वो स्ट्रगल के बारे में बताइए, हाउ डू यू एक्चुअली फाइंड अ वे आउट कि मैं डिसाइड कैसे करूँ कि नहीं मुझे करना है? तो मतलब ये तो होता है कि आप इतना ट्रैवल कर रहे हो और कभी कभी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती या कुछ हो जाता है, सो दैट टाइम ऐसा लगता है कि मतलब इज इट वर्थ कि मैं Yeah. इतना रोज आ रही हूँ जा रही हूँ, बट इट इज़ मतलब फेज होता है वो 2-3 दिन का, हाँ. बट मतलब घर पे अगर मैं बैठी भी 1-2 दिन और मैंने नहीं खेला तो थर्ड डे ऑटोमेटिकली मतलब अंदर से मैं आती बैठ ही नहीं पाऊंगी हाँ. घर पे कि वो रूटीन ही बन गया कि उठना है जाना है। तो मतलब बाद में एक अच्छा दिन हो जाता है फिर लगता है नहीं नहीं यही करना है, अच्छा। मतलब अच्छा ही चल रहा है, जस्ट 2 बैड डेज इट इज़ ओके। सो जब आपका ऐसा फेज आता है तो हु इज़ द फर्स्ट पर्सन यू टॉक टू, मे बी योर पेरेंट्स, योर कोच, ऐसा कोई है? इज देयर अ कॉन्फिडेंट विद whom यू टॉक टू अबाउट दीज थिंग्स? तो कभी जो भी, कोचेस है अकेडमी के मतलब आई टॉक टू देम, या अभी मैं डबल्स मिक्स डबल्स खेलती हूँ तो आई कैन शेयर इट विद माय Yeah. पार्टनर्स, तो मतलब वो एक एडवांटेज है। तो सिंगल्स खेलते हो यू आर गोइंग थ्रू एवरीथिंग Yeah, अलोन, alone, बट डबल्स होगा तो मतलब तुम दोनों होते हो तो दे आल्सो फील द सेम थिंग, या मतलब वो भी कुछ एडवाइस देते हैं, सजेस्ट करते हैं, या वो भी ये सबसे गए होते हैं, तो दैट हेल्प्स। यू टॉक्ड अबाउट सिंगल्स अभी ब्रीफली, सो वर यू अ सिंगल्स प्लेयर बिफोर? स्टार्टिंग में तो मतलब बैडमिंटन में इंडिया में तो इतना डबल्स कल्चर था ही नहीं, Yeah. तो स्टार्ट तो सब सिंगल से ही करते हैं, तो जूनियर्स तक तो सब 3 इवेंट भी खेल लेते हैं, बट व्हेन यू गो सीनियर्स में तो फिर एक दिन में बहुत मैचेस होता है, तो फिजिकली इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग। Yeah. तो तभी तो मैं फोकस मतलब 1 या 2 इवेंट पे लाना ही पड़ता है, हैव टू चूज व्हेन यू गो इन सीनियर्स। सो इट वाज अ डेलिबरेट चॉइस कि आपको सिंगल से डबल्स में मूव करना था, लेकिन उसका रीज़न क्या था? व्हाई डिड यू मूव फ्रॉम सिंगल्स टू डबल्स?
मेरा जूनियर्स में भी परफॉर्मेंस बेटर था डबल्स मिक्स डबल्स में, बट सो डबल्स मतलब काफ़ी फास्ट गेम है, लाइक रिफ्लेक्सेस स्पीड, यू नीड दैट मोर इन डबल्स, तो मुझे वो थोड़ा ज़्यादा पसंद था, आई हैड इंक्लिनेशन टूवर्ड्स दैट। डबल्स में यस, बट अगेन डबल्स में इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, क्योंकि सिंगल्स में यू आर ऑन योर ओन, हाँ। डबल्स में यू रिक्वायर समथिंग डिफरेंट, देयर इज अ पार्टनर, सो Yes. वो कोऑर्डिनेशन वाला एंगल बहुत होता है। तो सिंगल्स और डबल्स में प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है, मतलब फॉर आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट है सिंगल से डबल स्विच करना और वैसा? तो सिंगल्स में मतलब आप अकेले होते हो तो आप खुद सब डिसाइड करते हो हाँ। कि ये मेरा प्लान है, ये मेरा स्ट्रैटेजी है, हम्म। बट जब आप डबल्स खेलते हो देयर इज समवन एल्स आल्सो, Yeah. तो आपको साथ में खेलना है, समझ के खेलना है एक दूसरे को। या फिर कभी होता है कि पार्टनर का दिन नहीं होता, तो फिर उनसे मिस्टेक्स होते हैं, तो Yeah. तभी यू हैव टू कीप मोटिवेटिंग देम कि नहीं होगा, कर लेंगे। सेम वो भी करते हैं, ऐसा वो नहीं है, बट टेक्निकल तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है स्पीड और स्ट्रोक्स में, Yeah. वो तो है, बट डबल्स इज मोर फास्टर। सिंगल्स में मतलब ज़्यादा स्टैमिना होता है क्योंकि तुम्हें अकेले को ही पूरा भागना है, और डबल्स में ज़्यादा स्मैश और ये होता है, तो एक्सप्लोसिवनेस ज़्यादा डबल्स में अग्रेसिव ज़्यादा गेम प्ले होता है। यस। तो फिर डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि एज यू सेड कि अब मेरा अच्छा दिन है लेकिन मेरे पार्टनर का नहीं हो, तो देन यू लूज एट द एंड ऑफ द डे। तो वो डिपेंडेंसी को आप वो ट्यूनिंग कैसे बनाते हो? हाउ डू यू बिल्ड दैट केमिस्ट्री बिटवीन यू एंड योर पार्टनर कि हम मैचेस खेले और फिर हमें ये पता हो कि कब क्या करना है? तो वो डिपेंडेंसी कैसे बनाते हो आप एक दूसरे पे? तो प्रैक्टिस में ही होता है, तो मतलब जब हम सेशन करते हैं तो वी डिसाइड कि आज ये चीज़ पे वर्क करना है, तो वी फोकस ऑन दैट डे कि सब मतलब कोऑर्डिनेशन में अगर कुछ गलत हो रहा है या स्ट्रोक्स में, तो हम वो फिर वो दिन वही प्लान करके उस पे वर्क करते हैं, एक चीज़ ऐसा। तो इज देयर अ स्पेसिफिक ड्रिल जिसमें जो सिंगल्स में नहीं होती बिकॉज देयर इज नो डिपेंडेंसी, लेकिन डबल्स में होती है कि हाँ मुझे इस पर काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होना चाहिए मैच में? वो तो ज़्यादा स्ट्रोक्स पे ही, मतलब स्ट्रोक्स अलग होता है, सो देयर इज टैप डिफेंस, वो ज़्यादा सिंगल्स वाले नहीं करते, वो ज़्यादा डबल्स में रिक्वायर्ड है, क्योंकि डबल्स में इतना भागना नहीं है, बट ऐसा है कि अटैक डिफेंस बहुत होता है, तो इफ़ अपोनेंट इज़ अटैकिंग तो तुम्हारा डिफेंस अच्छा होना चाहिए कि तुम कन्वर्ट करके वापस अटैक लो, तो ये डबल्स प्लेयर्स ज़्यादा इस पे काम करते हैं, और जो सिंगल्स वाला है वो मूवमेंट और कोर्ट कवरेज, तो दे फोकस ऑन दैट तो ज़्यादा। बिटवीन द रैली कभी कभी आपके पार्टनर के साथ ऐसा होता है कि पहले हमने डिसाइड किया था कि मैं अटैक करूंगी तुम डिफेंस करो, लेकिन बिटवीन द रैली आपने देखा कि नहीं ये रैली जिस तरीके से जा रही है तो मैं अभी डिफेंस करूंगी आप अटैक करो, ऐसा कभी कुछ होता है? मतलब मिक्स्ड डबल्स में तो मतलब फिक्स्ड है कि लड़की यूजुअली नेट खेलती है और लड़का पीछे से अटैक करता है, बट जब वुमेन्स डबल्स होता है तो भी रोटेट, कोई भी कहीं भी जाता है, तो मतलब वो तो रैली के बीच में आपको देखना है कैसे भी है, जिसको मिल रहा है चांस वो लेगा चांस, रिस्क लेगा और दे विल स्टार्ट अटैकिंग। तो वो तो कोऑर्डिनेशन मतलब वही है कि तुम जितना साथ में ज़्यादा खेलोगे तुम्हें बेटर आइडिया होता है कि हमारा प्लान क्या और हमारा स्ट्रेंथ क्या है, तो तुम उस हिसाब से खेल सकते हो। आपके गेम के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि आप सिंगल से क्यों शिफ्ट हुई एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन फॉर आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि आप बेसिक लेवल से हायर लेवल तक कैसे जाते हो, तो यू सेड कि आपने अकेडमी ज्वाइन किया एंड देन यू स्टार्टेड प्लेइंग टूर्नामेंट्स गोइंग अप टू दैट, लेकिन सबसे पहले क्या स्टेप्स होते हैं जिससे अगर किसी को बैडमिंटन अभी पिक करना हो तो सबसे पहले क्या करे, एंड देन हाउ डू दे क्लाइंब अप द लैडर एंड देन दे ऑब्वियसली रिप्रेजेंट इंडिया, तो उसका प्रोसेस कैसा होता है? स्टार्ट तो बेसिक बैचेस से ही होता है, तो वंस यू एनरोल इनटू एन अकेडमी पहले सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले वो तो कोचेस मतलब सिखाते हैं जो भी बेसिक होता है, तो मतलब जब आप एकेडमी में बच्चों को हरा रहे हो और अच्छा खेल रहे हो तो दे पुट यू इन इंटरमीडिएट बैच और एडवांस बैच, जैसे भी एकेडमी का हो, फिर टूर्नामेंट्स के रिजल्ट देखते हैं, आप भी मतलब खेल के वो एक्सपीरियंस से सीख जाते हो कि क्या वर्क करना है नहीं करना है। सीनियर्स होते हैं, कोई बड़ा एकेडमी अगर हुआ तो जूनियर्स वो बाजू के कोर्ट पे खेल रहे हैं और दे लुक कि सीनियर्स ऐसा कर रहे हैं, तो उससे भी ग्रो होते हैं। फिर जब आप स्टेट जीत रहे हो या नेशनल्स में अच्छा कर रहे हो तो फिर आपको कोई प्रॉपर बड़ा एकेडमी जहाँ पे अच्छे कोचेस है, स्पारिंग के लिए प्लेयर्स है, ट्रेनिंग जिम सब हो रहा है, तो फिर तभी आपको वहाँ जाना पड़ता है। बट स्टार्टिंग में आप कहीं भी मतलब करो, इट इज़ मैनेजेबल। तो ये जो कोचेज हैं जो बेसिक अकेडमी लेवल पे है, डू दे हैंड पिक प्लेयर्स की नहीं तू अच्छा खेलता है तो तू इंटरमीडिएट में जा, एंड देन डू दे आस्क द प्लेयर्स कि तुम इस टूर्नामेंट में जाके एंट्री करो, ऐसा होता है?
मतलब या वो खुद कराते हैं, हाउ डज दैट वर्क? प्लेयर्स तो मतलब जूनियर्स में तो सभी टूर्नामेंट्स खेलते ही है। तो कभी ऐसा होता है कि कोई अंडर 13 वाला बच्चा 13 और 15 दोनों इवेंट खेलता है, तो अगर वो दोनों में अच्छा कर रहा है तो फिर वो उसको बड़ों में खिलाना स्टार्ट करता है कि मतलब उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है वो वाले इसमें, तो फिर वो चेंज कर देते हैं कोचेस। तो इसकी जो एंट्री फी है, टूर्नामेंट की कुछ एंट्री फी होती होगी, राइट? सो डू यू एज एन इंडिविजुअल हैव टू पे इट, और आपके कोचेस करते हैं, वो कैसे चलता है? नहीं, हमें ही करना पड़ता है। अच्छा, सब आपको ही करना पड़ता है। तो कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, सो बैडमिंटन इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। Yes. ऐसा नहीं है कि आपने रैकेट ले लिया, रैकेट आप साल भर सस्टेन नहीं कर सकते, यू हैव टू बाय एटलीस्ट 6-7 rackets if I'm right. So for a middle class person to pick up the racket and then to pursue that as a professional career, how difficult is that in terms of you coming from a background like middle class? How difficult was that for you? It is difficult, मतलब ऐसा बेसिकली बैडमिंटन में मतलब टूर्नामेंट्स अगर आप खेल रहे हो तो आपको एंट्री फीस देना है, आपको ट्रैवलिंग का पूरा एक्सपेंस खुद करना है, अकोमोडेशन खुद करना है, तो सब हमें ही करना पड़ता है। और मतलब अगर आप जीते तो कैश प्राइज होता है, बट फिर वो वही है कि वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड कभी कभी सेमीफाइनलिस्ट को मिलता है, वो भी श्योर नहीं है, मिलता ही है। सो हर ग्रुप स्टेज पे फॉर एग्जांपल आप जो टाइज होते हैं, इनिशियल टाइज होते हैं, उसमें अगर आप एक मैच जीते हो तो उसका कोई प्राइज मनी नहीं है, और इट डिपेंड्स ऑन द टूर्नामेंट? नहीं, इट इज़, तो अभी जो नेशनल चैम्पियनशिप होता है तो उसको क्वार्टर फाइनल से दे हैव कैश प्राइज, जो मेन नेशनल्स होता है। बाकी जो रैंकिंग टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ बस सेमीफाइनल्स, फाइनल्स। सो इफ आई हैव टू पुट इट, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, मैंने एंटर किया, और अगर मैं फाइनल जीत गया, तो क्या मुझे उससे प्रॉफिट होगा? क्या मुझे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, या फिर मुझे उतने ही पैसे मिलते हैं, या उससे भी कम पैसे मिलते हैं? अगर आप जो नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट्स है वो अगर आप जीते तो आप प्रॉफिट में हो, बट स्टेट्स वगैरह अभी तक तो इतना नहीं, मतलब जितना आप भर रहे हो उतना ही आपको मिलता है। आप लॉस में भी ना जाओ, बट प्रॉफिट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और वो डबल्स, मिक्स डबल्स के लिए क्या ज़्यादा होता है, कम होता है? नहीं, प्राइज मनी तो सेम ही है, मतलब सिंगल से लेके डबल्स तक सबके लिए सेम है? हाँ। तो मतलब ये तो देन इट्स नॉट दैट फीजिबल, क्योंकि आई वाज कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उनका प्राइमरी रोल क्या है? क्योंकि यू सेड कि अकोमोडेशन भी हम देख रहे हैं, एंट्री भी हम देख रहे हैं, ट्रैवल भी हम देख रहे हैं, सब हम देख रहे हैं, तो हाउ डज बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, विच इज़ बाय, हाउ डज दैट हेल्प यू? मतलब उनका प्राइमरी रोल क्या है आपकी ग्रोथ में? उनका बेसिकली टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना और जो भी कैश प्राइज वगैरह उसका होता है वो सब वो करते हैं। फिर नेशनल कैंप्स लेते हैं, जो नेशनल चैम्पियनशिप होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो इंडिया में कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं तो वो सब वो करते हैं। फिर अभी एक गुवाहाटी में नेशनल सेंटर खुला है 1-2 साल पहले, तो वो सब उनने किया है। बट इंडिविजुअली एज अ प्लेयर अगर आप इंडिया नंबर 1-2 हो और आप इंडियन टीम में हो तो आपको फिर BI हेल्प करता है। BI एज इन इज देयर अ स्पेसिफिक सेंटर? जैसे आई एम अवेयर ऑफ द पुलेला गोपीचंद का सेंटर, इट्स प्राइवेट ऑफ कोर्स, लेकिन डज बाय हेल्प यू टू गेट इनटू इट वंस यू जॉइन द इंडियन टीम इवेंचुअली? सो वो सारे फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आपके डाइट, न्यूट्रिशन वगैरह सब पे ध्यान देते हैं? डज बाय डू दैट? जो नेशनल कैंप में जो प्लेयर्स हैं उनका सब वो करते हैं। अच्छा, बाकी का यू हैव टू डू। तो मतलब होल एंड सोल यही चीज़ है कि अगर आप टूर्नामेंट नहीं जीतोगे एंड अंटिल यू गेट इनटू द इंडियन टीम, तो बाय आपके लिए मतलब इतना कुछ खास करता नहीं है। यू हैव टू फाइंड मतलब इंडिविजुअल स्पॉन्सर्स, बाहर के कोई प्राइवेट बैंक्स या कोई कंपनीज, तो वो एथलीट्स को करते हैं स्पॉन्सर, तो मतलब फिर आपको उन्हें अप्रोच करना है। सो ये कैसे स्पॉन्सर्स का थिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ डज दिस वर्क? क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि बहुत से गेम्स, फॉर एग्जांपल क्रिकेट इज द बिगेस्ट गेम इन इंडिया, वहाँ पे स्पॉन्सर्स आपको स्पॉट कर लेते हैं कि यार ये एक प्लेयर है, ये हम इसको स्पॉन्सर करेंगे, ही कैन बी द नेक्स्ट स्टार। बैडमिंटन में बिकॉज देर आर नॉट मैनी आई बॉल्स, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते अंटिल इट्स ओलंपिक्स और ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप्स। तो जब आई बॉल्स आप पर नहीं होती हैं, तब हाउ डज अ स्पॉन्सर फाइनेंस अ प्लेयर, या फिर आपको एज अ प्लेयर खुद अप्रोच करना पड़ता है कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये सारे मेरे अचीवमेंट्स है,
तो आप मुझे स्पॉन्सर करो, ऐसा कैसा चलता है? हमें मतलब कंपनीज फिगर आउट करने पड़ते हैं कि जो इंटरेस्टेड है, तो वी हैव टू सेंड मेल्स या फिर कोई कॉन्टैक्ट्स कोचेस या कोई एकेडमीज के कॉन्टैक्ट से होता है, पर वैसे बट हमें ही ढूंढना पड़ता है, मतलब खुद से तो रेयरली कोई हमें अप्रोच करेगा। ऐसा नहीं है, मतलब इवन इफ यू रीच नेशनल, इफ यू विन नेशनल चैंपियनशिप्स राइट, तो तब भी आपको कोई स्पॉन्सर मिलने की गारंटी नहीं है ऐसा? मतलब इक्विपमेंट स्पॉन्सर्स अभी विक्टर, योनिक्स, ये हाँ, जो ब्रांड्स हैं वो आप टॉप 10 में अगर हो कंट्री के, आपको वो मिल जाता है स्पॉन्सरशिप उनसे। पर जो अकोमोडेशन ट्रैवलिंग का है तो उसलिए मतलब जो मॉनेटरी स्पॉन्सरशिप है, तो फॉर दैट यू हैव टू अप्रोच। तो मतलब बिना उसके नहीं हो पाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट? मतलब प्राइवेट ही कोई अगर कर रहा है आपको स्पॉन्सर, तो वो फिर वो सब दे टेक केयर ऑफ इट। तो ज़्यादा तो साउथ में मिल जाते हैं, मुंबई वगैरह में तो इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड स्पॉन्सर्स। अच्छा, सो कमिंग टू दिस, एक हब है जैसे पुलेला गोपीचंद का हब है, तो हाउ एज अ प्लेयर अगर मेरे को स्पारिंग पार्टनर्स अच्छे चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे को बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ मिले, तो अगर आई हैव नॉट ब्रोकन इनटू द नेशनल टीम, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप जीती है, मैंने बहुत से अचीवमेंट्स है मेरे नाम पे, तो क्या मैं डायरेक्टली उस अकेडमी में जा सकता हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव टू गेट माई लेवल अप देयर? मतलब अगर आपका रैंक होगा तो आपको ले लेते हैं, ट्रायल्स के लिए बुलाते हैं, ट्रायल्स होता है और वो ले लेते हैं। मतलब आप जा सकते हो वहाँ पे, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आपको मतलब आप एटलीस्ट टॉप 20 या 10 में होने चाहिए। अब इसमें जस्ट बिकॉज यू एक्सप्लेन द फाइनेंशियल स्कीम ऑफ थिंग्स की कैसा चलता है इसमें, तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आप हर टूर्नामेंट में एंटर करोगे और आप जीतोगे, ऐसा तो नहीं है। तो कभी ना कभी तो पेरेंट्स भी बोल देते हैं ना कि यार अब अगर नहीं हो रहा है तो यू शुड लुक एट समथिंग एल्स, आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए जिसके ऊपर आप फॉल बैक करो एंड देन यू परस्यू दैट। तो कभी आपके पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कुछ आया? तो मतलब हर मिडिल क्लास फैमिली में वो तो होता है, बट मतलब बैडमिंटन का अगर आप पीक एज देखो तो इट इज़ 25-26 तक। अगर मतलब आपको ओलंपिक और वो सब करना है तो बाय दैट एज यू हैव टू बी देयर, अदरवाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो मतलब उनका पहले से वो ही रहा है कि तब तक यू मतलब खेल जो भी करना है यू कैन डू इट, एंड आफ्टर दैट बट जस्ट बैकअप प्लान होना चाहिए। तो मतलब मैं खेल भी रही हूँ तो भी आगे क्या करना है एटलीस्ट सोच के रखना चाहिए कि मतलब ये पूरा तो नहीं चलेगा, क्योंकि फिजिकली ऑल्सो इट इज़ नॉट पॉसिबल वो लेवल पे खेलना आफ्टर एज। तो मतलब वो बैकअप माइंड में बस रेडी होना चाहिए, बट ऐसा तो कभी नहीं है कि मतलब आई शुड स्टॉप और मतलब रिक्रिएशनली तो खेल ही सकते हो। हाँ। लेकिन फिर आपने सोचा है कि जस्ट इन केस इफ दिस डजंट वर्क आउट तो कुछ बैकअप वगैरह सोचा है? तो अभी तो मैंने मेरा मास्टर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आई हैव कंप्लीटेड, तो अभी मैं इंटर्नशिप जस्ट अभी चालू किया है, तो इट इज़ वर्क फ्रॉम होम, बट एक्सपीरियंस के लिए अभी थोड़ा थोड़ा चालू किया है। अच्छा, एंड देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि फॉर अ वुमेन टू प्ले अ स्पोर्ट एंड फॉर अ मैन टू प्ले अ स्पोर्ट, बोथ आर वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर। तो जिस तरीके से आपकी बॉडी फंक्शन करती है, women have lot many problems while playing a sport. So how do you cope with that? And secondly, कि क्या ऐसे problems है जो शायद बाहर लोगों को नहीं पता है, and especially in a game like badminton जो बहुत fast है, जिसमें बहुत आपको स्टैमिना लगता है, तो how do you deal with that? तो मतलब अभी जो पीरियड साइकिल्स होता है और ये सब होता है, तो तभी बॉडी इतना नहीं साथ देती, तो यू गेट वेरी टायर्ड या फिर बॉडी पेन होता है या क्रैम्प्स होता है, तभी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुश। बट मतलब लकीली मुझे इतना कभी नहीं हुआ, तो आई कुड प्ले। बट मतलब और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्हें बहुत ही होता है, दे हैव टू सिट होम, तो लाइट कुछ फिजिकल एक्टिविटी वो करते रहते हैं। बट ऐसे देखा तो व्हेन यू प्ले एट दैट लेवल, एक भी सेशन मिस करना मतलब वो गिल्ट भी आ जाता है कि मैंने आज कुछ किया नहीं। तो अगर मेंटली इफ़ यू डिसाइड कि मुझे करना ही है, तो वंस मतलब अगर मैं गई स्टेडियम और मैंने करना चालू कर दिया, तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो फील नहीं होता। बट मतलब इम्पॉर्टेंट है कि आप जाओ, निकलो और पहुँचो स्टेडियम, चालू करो, फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता जब आप खेलना चालू कर देते हो, क्योंकि फोकस पूरा आज ये करना है, ऐसे करना है, उस पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन कभी आपके करियर में अब तक ऐसा हुआ है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैच है
एंड फिर आपको पीरियड्स आए एंड देन यू फील कि यार ये मैच खेलूँ कि नहीं, विल आई बी एबल टू पुल थ्रू, ऐसा कोई इंस्टेंस रहा है आपके करियर में अब तक? वो तो मतलब कभी ना कभी तो होता ही है, क्योंकि हाँ। वी आर प्लेइंग थ्रू आउट द ईयर। Yeah. कभी एक महीने में 2 टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वो तो मतलब इट इज़ गिवन, यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि वो होगा कभी ना कभी। बट आपको वही, आप जितना वो सोचोगे आपको फिर वो बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि ये चल रहा है, मे बी मैं पुश नहीं कर पाऊँगी। बट अगर आप मतलब खुद को डिस्ट्रैक्ट करोगे वो थॉट से, और आप अगर पॉजिटिवली सोचो कि मेरा मैच है और मुझे ये करना है, ये मेरा प्लान है, तो वो इतना फिर मैटर नहीं करता। बट अगर आप वही सोचते रहोगे तो फिर कहीं ना कहीं मतलब सपोज 18 ऑल जो बैक एंड है मैच का, तो तभी प्रेशर सिचुएशन में और टायर्ड ऑल्सो, तो वो ऑटोमेटिकली फिर दिमाग में आना जाता, मतलब चालू हो ही जाता है। तभी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो सोचो नहीं कि आप कुछ अलग है आज, ऐसा नहीं सोचो और फ्रीली खेलो। बट डज दैट समहाउ अफेक्ट योर परफॉर्मेंस? जैसे आपने बोला 18 ऑल में अगर ऐसा कुछ हुआ, फिर आई एम थिंकिंग ऑफ दैट ऑल्सो, तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा। तो इन जनरल आपके करियर में या फिर इन जनरल आपके कलीग्स के साथ, इज देयर अ पॉइंट जब आपको लगता है कि यार ये मेरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है ड्यूरिंग अ मैच? होता है वो, बट मतलब अभी हमारे कोचेस वगैरह फिर वही बोलते हैं कि तुम इतना क्रूशल रखो ही मत, कि 2-3 पॉइंट का बफर लेके ही चलो। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि इतना कट टू कट करो ही नहीं। तो यू ऑलवेज मेंटेन सम लीड, अगर उससे कुछ हो भी गया 1-2 पॉइंट ब्रेक लो, रिकवर एंड पुश अगेन। मुझे ये पता चल रहा है कि आप बहुत शांत हैं, आप बहुत काम हैं, कंपोज्ड हैं। हाउ डज दैट ट्रांसलेट इनटू यू बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड द काइंड ऑफ प्रेशर दैट यू हैव टू हैंडल ड्यूरिंग अ रैली? तो डज दैट हेल्प? फर्स्ट ऑफ ऑल आप आंसर करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। तो मतलब मेरा पर्सनालिटी पहले से ही ऐसा शांत ही है, वेरी इंट्रोवर्ट, इतना मैं नहीं बात करती। बट मतलब हर प्लेयर का अलग होता है। सम प्लेयर्स दे रिएक्ट, मतलब काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं, मिस्टेक होने पे दे शाउट और रैकेट फेंक देंगे, ऐसा सब बहुत देखा है। कोई होते हैं जो बहुत ही दे प्रेफर कि काम रहूँ, तो आई प्रेफर कि मैं काम रहूँ और मतलब इतना रिएक्टिव ना रहूँ, कि मैं अपने इसमें होती हूँ, लाइक अंदर से मैं खुद से बात करती रहती हूँ। आई वोंट ऐसा एक्सप्रेस नहीं करूँगी, बट मेंटली खुद से ही बात कर रही हूँ। मतलब दूसरों से बात करने से, एटलीस्ट खेलते टाइम खुद से, आप पार्टनर होगे तो उनसे। लेकिन कभी तो ऐसा होता होगा, समटाइम्स यू गेट टू अ सैचुरेशन पॉइंट वेयर फ्रस्ट्रेशन कांट बी एनी मोर। उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, पर फिर एक्सप्रेस तो करोगे, कैसे करते हो एक्सप्रेस? या फिर वो भी अंदर के अंदर ही हो जाता है? यूजुअली तो नहीं होता, बट अभी हम मतलब टीम स्पोर्ट है, डबल्स, कोई कुछ ना होता है, कुछ ना कुछ झगड़े हो जाते ही होते हैं, तो तभी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं खेलते टाइम। बट वो अभी मतलब वो लेवल पे वो प्रेशर में खेल रहे हो, तो वो कभी कभी हो जाता है, बट अभी मतलब समझ ही लेते हैं कि वो उस वजह से हुआ, वी डोंट मीन इट। तो बाद में शांत जब होगे तो आके बात करके अब सॉर्ट कर लेंगे। या कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि हाँ मैंने कुछ बोल दिया, मतलब आपने कुछ बोल दिया अपने पार्टनर को? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। मतलब कैसा, मतलब कुछ अगर जस्ट एन इंस्टेंस अगर आप बता सके कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, एंड देन यू मेड आउट बाद में? मतलब प्रैक्टिस में ही होता है या मैच में होता है कि क्रूशल पॉइंट्स पे कभी मेरे से गलती हो गई या पार्टनर से हो, तो फिर मतलब वो गुस्सा आ ही जाता है कि इतना पूरा वर्क किया हमने इधर तक है और फिर भी लॉस, तो फ्रस्ट्रेशन में बोल देते हैं या मतलब ब्लेम कर लेते हैं। अभी लकीली मेरे पार्टनर से है कि वो ब्लेम तो हम नहीं करते एक दूसरे को, बट मतलब हम बोलते हो ये नहीं करना चाहिए था या ये करते तो ये हो जाता, तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स कभी कभी हो जाते हैं। मतलब बट वो ये कि आप वो पूरा टाइम दिमाग में, मतलब कल अगर आप वापस सेशन आए तो वो भूल जाओ और आप नया स्टार्ट करो। जीत गए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो खुशी होती है, तो फिर कुछ तो कोई नहीं होता। आ रहा, चलता है कुछ मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला, इफ़ आई एम राइट, आपके जो आइडल हैं वो ली चोंग-वी हैं। यस। तो ली चोंग-वी को आइडलाइज करना आपने कब से स्टार्ट किया, या वाज ही द फर्स्ट प्लेयर जिसको आपने देखा? मतलब कैसा स्टार्ट किया? मैं उससे पहले बैडमिंटन तो टीवी पे तो कभी नहीं देखा था। अच्छा। जो ओलंपिक गेम्स हुए तो उसमें ली चोंग-वी और लिंडान का मेन सिंगल्स फाइनल हुआ 3 था। फाइनल हारे हैं वो ओलंपिक्स के। तो वो मुझे मतलब कुछ भी नहीं पता था कौन है वो, कुछ भी नहीं, बस रैंडमली चल रहा था टीवी पे, मैंने देखा और वो मैच हारा था, मतलब डाउन था काफ़ी, बट
वो उसमें फाइट कर रहा था, फिर भी फाइट कर रहा था। तो और फिर ऐसा मुझे तभी फील हुआ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि एकदम क्रूशल मैचेस में आई हूँ और फिर मैं हार गई। तो ऐसा यू आर वेरी Relate. क्लोज बट आप हार गए, हाँ मतलब पूरा अच्छा खेला बट आपको चैम्पियनशिप नहीं मिली। तो वो काफ़ी रिलेट हो गया। और मतलब अभी लिंडैन देखे तो काफ़ी अग्रेसिव है और ली चोंग में वैसे Subdued काफ़ी है, शांत है। हाँ। तो मेरी पर्सनालिटी से वो मैच होता है, तो आई रिलेटेड मोर टू हिम। तो you watched him for the first time in what Olympics? Which Olympics? लंदन ओलंपिक। लंदन वाला। तो he lost in 2008, he lost in 2012 and he Yes. lost in 2016. तो तब कैसा लगा कि यार ये तो तीनों फाइनल हार गया एकदम, मतलब बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी तीनों फाइनल हार गया। तो कैसा लगा आपको तब ऐसा लगा कि यार दिस इज नॉट फेयर कभी? तो मतलब इज़ वेरी अनलकी दैट वे Yeah. कि मतलब वो खेलते तो बहुत ही अच्छा है, मतलब हर मैच देखो, बट वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है या जो भी है। तो मतलब यू फील फॉर दैट, क्योंकि पूरा साल वो अच्छा खेल रहा है, मतलब आप देख रहे हो कि इम्प्रूव हो रहा है, वो अपना बेस्ट दे रहा है, बट अभी सम फैक्टर्स कांट हेल्प। तो उनके रिटायर होने के बाद कोई ऐसा फेवरेट है अभी आपके माइंड में? अभी तो मैं ज़्यादा डबल्स ही देखती हूँ, तभी सिंगल्स खेलती थी तो ज़्यादा सिंगल्स था। अभी तो चिराग सात्विक है, तो आई वॉच ऑल देयर मैचेस। एक ना मेरे को हमेशा से एक डाउट था कि एक अरीना होता है जहाँ पे बैडमिंटन के मल्टीपल कोर्ट्स होते हैं और मैचेस आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, ठीक है, एंड देन द क्राउड इज रिएक्टिंग टू अ सर्टेन मैच जो हमें एज अ व्यूअर नहीं पता चल रहा क्योंकि हम एक मैच देख रहे हैं, बट देन फॉर यू एज अ प्लेयर कि यार क्राउड रिएक्ट कर रहा है, उनकी आवाज़ आ रही है पर मेरी रैली चल रही है। तो हाउ इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हाउ डू यू कीप द फोकस एंड से कि यार मेरे को अपनी रैली पे फोकस करना है, क्योंकि हमको अगर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है वॉचिंग अ मैच, तो आप तो खेल रहे हो, तो वो कैसे फोकस रखते हो फिर तभी? पर्सनली मुझे क्राउड का इतना अफेक्ट नहीं होता। अच्छा। मतलब मैं अगर मैच में हूँ तो मेरा पूरा अपोनेंट्स या फिर शटल पे ही पूरा ध्यान रहता है। तो मतलब मेरे लिए चीयर करे नहीं करे, पर्सनली मुझे इतना वो अफेक्ट नहीं करता। इसलिए बाजू में कितना भी आवाज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, इट इज़ फाइन। हम अकेडमी में भी मैचेस खेलते हैं या जो होता है लीग्स होता है अकेडमी में, काफ़ी वहाँ पे एंटी चीयरिंग होता है, बच्चे करते रहते हैं। तो मतलब वो आदत सी है, तो इतना तो मुझे पर्सनली मैटर नहीं करता। पर कोई प्लेयर्स को वो फैक्टर है कि अगर अपोनेंट को ज़्यादा चीयरिंग कर रहे हैं और उनके 1-2 पॉइंट्स गए तो वो मेंटली उन्हें बहुत अफेक्ट कर जाता है और वो मैच दे देते हैं पूरा। मतलब वो होता है कोई प्लेयर्स के साथ। पर फिर हाँ, मतलब कोचेस कैसे बात करते हैं कि आपसे जब ऐसा एक सिचुएशन आ गया कि यार आप उसकी वजह से यू आर गेटिंग वॉक डाउन, तो फिर कोचेस क्या बोलते हैं कि क्या करो जिससे आप वॉक डाउन ना हो उससे, ऐसा कुछ है specific? वो ही करते हैं कि पूरा नॉइज़ हटाना ट्राई करो या तुम्हारा फोकस कोई दूसरे चीज़ पे लाओ। मतलब जितना ज़्यादा तुम वो आवाज़ आ रहा है नहीं आ रहा है, जितना आप वो फिगर आउट करना कि मेरे लिए आ रहा है उसके लिए, तो आपका ध्यान ही पूरा दूसरी चीज़ों पे आ जाता है। जो आपका मेन फोकस गेम में चाहिए वो हिल जाता है। तो वंस आप वापस उस पे लाओ या ब्रेक लो, डीप ब्रेथ्स लो और वापस फोकस मतलब रीसेंटर और अगेन स्टार्ट। इसमें वी टॉक्ड अबाउट बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ब्रीफली, लेकिन हाल ही में अभी इंडियन ओपन हुआ था इन जनवरी इन न्यू दिल्ली, जहाँ पे बहुत से फॉरेन एथलीट्स ने कहा कि कंडीशंस वर नॉट अप टू द मार्क, फैसिलिटीज़ वर नॉट अप टू द मार्क, मंकी घुस रहा है कभी मैच देखने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड। और फिर बहुत से प्लेयर्स ने दे पुट आउट द ट्वीट कि यार ये सब सही नहीं हो रहा है, एंड देन BWF डिफेंडेड इट सेइंग कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स भी यहीं होनी है जून में। तो मतलब व्हाट इज़ द रीज़न कि हमारे कंट्री के फैसिलिटीज़ में और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी फैसिलिटीज़ में एक गल्फ है? मतलब व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर दैट? वो क्यों है आपके हिसाब से क्यों है? मतलब हमारे यहाँ पे अभी प्लेयर्स काफ़ी है पर इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेवल का अभी तक नहीं है। मतलब अब सिंपल एग्जांपल लो, बड़ा स्टेडियम है पर वहाँ पे जिम में इक्विपमेंट्स ख़राब हो गए या ट्रैक मतलब अनइवन होगा, इंजरी हो सकता है, ऐसा कुछ होगा। या फिर इवन हम वहाँ पे वो स्पोर्ट्स का कल्चर है कि आप अकेडमी भी कोई जाओ तो आपको SNC, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिस्ट सब एक जगह यूरोपियन मिल कंट्रीज जाता है, में, या yeah. चाइना और या फिर यहाँ सब Yeah, जगह। तो मतलब आपका सब एक ही बार वहाँ जाओ, वहाँ पे सब आपका हो जाता है। यहाँ पे सब अलग अलग जगह पे है। तो मतलब अगर मैं प्रैक्टिस थाने गई तो मेरा फिजियो में भी विले पार्ले में होगा या
जिम जाना है तो मैं अंधेरी मतलब वी हैव टू ट्रैवल, तो एक तो उसमें एक्सर्शन होता है प्लेयर्स को। और बड़े एकेडमीज़ है जो अपना उनको फाइनेंशियल सपोर्ट है तो वो अप टू द मार्क वो होते हैं, पर जो छोटे जगह है यहाँ पे अब फिर मल्टीपर्पज़ कोर्ट्स होते हैं, तो ऐसा बैडमिंटन स्पेसिफिक क्या ऐसा नहीं होता। एक क्लब में बैडमिंटन एक स्पोर्ट है बस, बाकी हाँ। सारे भी हैं लेकिन बैडमिंटन उसमें है, ऐसा स्टैंड अलोन स्पोर्ट नहीं है। मतलब काफ़ी टाइम होता है कि बास्केटबॉल कोर्ट और टेबल मतलब एक ही जगह वो होता है, तो वो लाइंस भी कभी कभी कंफ्यूज होता है। मतलब अभी वर्ल्ड लेवल पे तो वो कोर्ट्स मैट डालते हैं, बट कभी स्टेट लेवल या होता है तो वो वुडन कोर्ट्स पे ही खिलाते हैं, तो वो बास्केटबॉल का वाइट में लाइन होगा, बैडमिंटन का ग्रीन में बना तो वो होगा। मल्टीपल मतलब वो मल्टीपर्पज कोर्ट्स यूज करते हैं बैडमिंटन हाँ। के लिए, तो वो तो फिर बहुत डिफिकल्ट इट इज़ होगा। कंफ्यूजिंग। तो बट नेशनल वगैरह पे प्रॉपर मैट्स होते हैं, बट समटाइम्स डिस्ट्रिक्ट स्टेट इसमें वो ही उस पे खिला देते हैं। बट डू यू थिंक ये तो ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होना चाहिए राइट, फॉर प्लेयर्स टू गेट तो यूज्ड टू है। दिस, क्योंकि फिर पहले आप उस पे खेल रहे हो एंड देन यू आर कंफ्यूज्ड और एकदम से नेशनल पे आपको अच्छा कोर्ट मिला, लेकिन फिर भी आप तो यूज्ड टू नहीं हो ना, आप तो कैसे भी खेल रहे हो। तो डू यू थिंक कि ये चेंज होना चाहिए, और चेंज कैसे होगा अगर आप तो थोड़ा- यू नीड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर दैट। मतलब पीपल शुड बी रेडी कि इसमें पैसा डाल के सुधारो चीज़ें। वो मतलब आइदर उसमें डालो या प्लेयर्स पे डालो, पर वो दोनों जगह नहीं है। बट अभी फिर भी आ रहा है धीरे धीरे बैडमिंटन में, पहले से इट इज़ वेरी बेटर। तो ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया अभी पैसे डाल रहे हैं या स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, और दोनों साइड से हो रहा है। दोनों साइड से हो रहा है? मतलब क्योंकि वी सॉ कि 2008 से लेके 2021 तक हर ओलंपिक ईयर में हमारे पास बैडमिंटन से मेडल आया, लेकिन 24 में नहीं आया। एंड देन देर आर दी स्कीम्स, टॉप्स है, दी ओलंपिक पोडियम स्कीम एंड मल्टीपल स्कीम्स होते हैं, पर उसमें सारे प्लेयर्स नहीं होते, तो वो सिर्फ क्रीम को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्टेट लेवल पे जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं एज यू सेड कि वो उतने अच्छे फैसिलिटीज़ में नहीं होते, तो क्या उस स्टेट टूर्नामेंट्स में पैसे डाले जा रहे हैं या फिर सिर्फ नेशनल के आगे ही पैसे डाले जा रहे हैं, कैसे? तो स्टेट का स्टेट एसोसिएशन देखता है, तो फिर दे हैव टू गेट स्पॉन्सर्स, या फिर मतलब फिर वो उन्हें मैनेज करना हो। जैसा नेशनल्स होता है वो BI देखता है, तो महाराष्ट्र अगर स्टेट तो महाराष्ट्र एसोसिएशन देखेगा, तो फिर वो उनका मतलब Call है। काम है। तो अभी कहीं कहीं सपोज गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में हुआ, तो कभी कभी क्लब भी खुद कंट्रीब्यूट उसमें करता है, या फिर मतलब कि हम फूड और ये सब हम हमारे इससे प्रोवाइड कर लेंगे, तो फिर उनका वो सेव होता है, तो वो कोई दूसरी चीज़ में डालो। पर हर जगह होता ही है, ऐसे नहीं। अब मुंबई में क्लब्स वगैरह कर लेते हैं, पर कहीं आउटस्कर्ट्स में हुआ महाराष्ट्र के, तो उनके पास खुद ही इतना फंड नहीं होता कि वो ये करे, फिर पूरा एसोसिएशन पे आता है, तो फिर मतलब वो भी यही बोलते हैं कि हम भी कैसे करें, तो दे नीड स्पॉन्सर्स। सो व्हेन यू वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल खेलने के लिए आउट ऑफ द कंट्री, तो वर यू सरप्राइज्ड बाय द गल्फ ऑफ द क्वालिटी बिटवीन अस एंड द अदर प्लेयर्स, कि मतलब वहाँ पे वो प्लेयर्स अपने से बेटर दिख रहे थे आपको, या कैसा था? एंड वो प्लेयर्स बेटर क्यों थे आपके हिसाब से? उन्हें वो ये है कि उन्हें एक्सपोजर है ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने का, क्योंकि वहाँ का एसोसिएशन या जो हेल्प करता है उन्हें, तो वो साल में एटलीस्ट 7-8 तो आराम से इंटरनेशनल्स खेल लेते हैं। अभी हमारे यहाँ के जिन्हें स्पॉन्सर्स है वो भी उतना खेल पाते हैं, पर जो खुद के पैसे से डाल रहे हैं, तो अभी आपका यूरोप में खेलना है तो आपको उतने यू हैव टू स्पेंड इन लैक्स, तो ये 7-8 बार करना इट इज़ नॉट feasible, पॉसिबल। yeah. तो उन्हें वो एक्सपोजर एक तो है, बट ऐसे देखे तो वो बस मेंटली ज़्यादा पुश कर लेते हैं। बाकी टैलेंट वाइज इंडियंस आर बेटर, हम है मतलब, पर उनका वो ये कि उनमें वो एक स्पिरिट होता है कि दे वोंट गिव अप लास्ट पॉइंट तक, या फिर कितना भी प्रेशर आएगा दे फाइट बैक। यू आर सेइंग दैट दे आर मेंटली ट्रेन्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और हमारे यहाँ वो मेंटल ट्रेनिंग एज सच नहीं होती, हमारे यहाँ फिजिकल इतनी ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि मतलब वही अभी आप चाइना में देखोगे तो जो टॉप 10 में है उसमें से 4-5 वहीं पे है, तो वो रोज़ उनमें ही खेल रहे हैं, तो वो सिचुएशंस प्रेशर से डेली बेसिस पे जा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इजी है वहाँ पे खेलना। बट हमारे इधर मतलब कभी होता है कि जो सबसे टॉप प्लेयर है उसको उतना स्पारिंग के लिए कोई है ही नहीं, और फिर कोई एकदम वो लेवल का सामने आ जाता है, तो फिर
कभी ब्लैंक हो जाता है या वो प्रेशर में समझता नहीं है, मतलब वो अपोनेंट से बेटर भी होगा बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट समटाइम्स दे लूज। तो कभी आपने ब्रेन पिक करने की कोशिश की जब आप गए वहाँ पर कि यार आप कैसे हैंडल करते हो ऐसे सिचुएशन को, बात करके ऐसा कुछ करके, एंड डिड दे गिव एनी एडवाइस जो आपको बहुत काम आई बाद में प्रेशर हैंडल करने में? तो मतलब जो ड्रिल्स होते हैं उसमें सिचुएशंस क्रिएट करके Simulate, खेलते हैं। match सो लाइक simulation. 21 पॉइंट्स का अगर मैच है तो आप 15 ऑल से ही चालू करो, स्कोर 15 ऑल ही गिनो Oh. और लास्ट 5 पॉइंट क्रूशल है तो हमें 5-0 जीतना है या फिर मतलब 15 से 21-15 जीतना है, ऐसे आप मेंटली ट्रेन करो क्योंकि यूजुअली स्टार्टिंग में तो ऑल होता है और फिर एंड में चेंज हो जाता है। हाँ, तो उस पर ही ज़्यादा वर्क करना इम्पोर्टेंट है। इंडिया इज़ नॉट अ स्पोर्टिंग कंट्री, लेट्स फेस इट। उसमें अगर आप क्रिकेट को छोड़ दो तो किसी स्पोर्ट को इतना तवज्जो नहीं देते हैं अनटिल अनलेस आप ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल ले आए। तो वंस यू विन अ वेरी कोविटेड टूर्नामेंट जो बहुत प्रेस्टीज रखता है इन द फील्ड ऑफ बैडमिंटन, लेकिन यू सी कि यार आईपीएल में एक नया बंदा आया, उसने 50 मार दिया और स्टार बन गया, और फिर यार मैंने इतने सारे मैचेस खेले, मैंने टूर्नामेंट जीता, लेकिन मेरे को तो कुछ कोई पूछ ही नहीं रहा है, मैं तो आज भी लोकल ट्रेन्स में ही ट्रैवल कर रही हूँ। तो डू यू समटाइम्स गेट दैट फीलिंग कि यार मैंने क्रिकेट से स्टार्ट किया था, क्या पता वही कंटिन्यू कर देते? तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला भी है कि मतलब अगर जब ये WPL चालू हुआ कि मतलब अभी कितना कमा रही होती, अभी तो मैं खुद ही भर रही हूँ कमा रही होती, बट अभी वही है जो अभी पैशन है वो तो हम मतलब कभी कभी अफेक्ट करता है कि हम भी एथलीट्स ही है और हम भी उतना ही हार्डवर्क कर रहे हैं, बट फिर भी बैडमिंटन को अभी अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट आप जीतो तो अभी फिर भी थोड़ा बहुत लोगों को पता है या लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, बट मतलब पहले से तो काफ़ी बेटर सिनेरियो, क्रिकेट जितना नहीं बट फिर भी इट इज़ ग्रोइंग। हाँ, मतलब ये नहीं कह सकते कि पैशन से पेट भरता है नेसेसरीली, ऐसा नहीं है। नहीं, तो मतलब जस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्रिकेटर जो अभी खेल रही हैं WPL में, किसी के साथ आप खेली हैं एज ग्रुप में या कहीं ऐसे एकेडमी में? नहीं किसी मैं के साथ? इतना क्रिकेट मतलब नहीं खेली हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन अगेन वन थिंग विच इज़ कॉमन इन क्रिकेट एंड बैडमिंटन इज इंजरीज। तो Yeah. इंजरीज आपको हर जगह होंगी, लेकिन द चांस ऑफ यू गेटिंग इंजर्ड इन बैडमिंटन इज मच मोर देन इन क्रिकेट या फिर कोई और स्पोर्ट, क्योंकि आप कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, आपको हर सेकंड कुछ ना कुछ करना है, मूवमेंट करते रहना है। तो हाउ आर दीज इंजरीज दैट हैपन इन बैडमिंटन, हाउ डू यू कोप विद इट? बैडमिंटन मतलब अगर आप जंप करो और आप लैंड करते हुए इधर उधर हो गया, आपका एंकल नी कुछ भी इंजर्ड हो सकता है। फिर अभी मूवमेंट्स भी होता है, हमें बहुत ज़्यादा लंच करना पड़ता है, नेट पे बेंड होना पड़ता Back. है, तो बैक क्या आप स्मैश मार रहे हो और कोई ऑकवर्ड सी पोजीशन में अगर आपने मारा तो हमें ये फोरहैंड ये ओवरहेड बोलते हैं, हाँ, दिस इज़ बैक हैंड, और अगर आप ऐसे जा रहे हो तो ओवरहेड, तो आप पूरा बैक पे वेट Yeah. आता है। तो इंजरीज तो मतलब इट इज़ पार्ट, आपको कभी ना कभी होगा, मतलब आपको फेस करना ही है, पर मतलब वही है कि आप अपने फिटनेस पे वर्क करो और आप स्ट्रेंथनिंग करते रहो, मोबिलिटी करते रहो, कि अभी जो एसएनसी होता है या स्ट्रेंथ एंड तो कंडीशनिंग। मतलब आप दे ट्रेन यू कि आपको इंजरीज कम हो, तो आपके जो ज़्यादा पार्ट्स यूज़ होते हैं तो आप उस पे ज़्यादा फोकस करो कि आपको इंजरीज ना हो। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इंजरी होती है तो उसका जो उसके एक्सपेंसेस है, क्या अब एट योर लेवल डू यू हैव टू टेक दोज अप, या फिर आपका कोई स्पॉन्सर होता है, या फिर आपकी एकेडमी करती है, या कौन करता है? हमें ही करना पड़ता है। तो मतलब स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी आपका लॉन्ग टर्म इंजरी हुई विच टेक्स नहीं, कोई अबाउट? एकेडमीज में एसएनसी कोचेस दे आर पार्ट ऑफ द एकेडमी, जो अच्छा। बड़े एकेडमीज है तो वहाँ पे ट्रेनर, जिम ट्रेनर, एसएनसी वो उनको वो फैसिलिटी होती है। बट डू दे हेल्प इन रिहैब? हाँ, मतलब वही है, कोई कोई एकेडमीज प्रोवाइड करते हैं, कोई में नहीं होता तो फिर यू हैव टू डू एवरीथिंग। सो इज देयर प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस यहाँ पे कि यहाँ पर आप इंश्योरेंस से वो कवर कर लो? नहीं होता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। नाउ यही चीज़ अगर हम यू एक्सटेंड इट टू समथिंग एंड यू इफ़ यू हैव टू से कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके स्पोर्ट के बारे में नहीं अच्छी लगती एंड यू वांट टू चेंज इट, व्हाट इज़ दैट वन थिंग और मल्टीपल थिंग्स, इट्स योर चॉइस? मतलब जनरली ऐसे देखे तो
जो बाहर के कोर्ट्स है वहाँ पे इंटरनेशनल में आप जाओ तो एयर कंडीशन होते हैं Yeah. और हमारे यहाँ पे नहीं होता, तो वहाँ पे ड्रिफ्ट होता है। Yeah, तो yeah. ड्रिफ्ट से Used काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ जाता है, उन्हें आदत होता है वहाँ खेलना, हमें नहीं होता। तो आप बाहर कोई कंट्री में जा रहे हो और आप पहला ही मैच खेल रहे हो और साइड ड्रिफ्ट होता है, कभी शटल फास्ट लो होता है, तो वो कंडीशंस यहाँ पे इतना हमें एक्सपोजर नहीं है उसका। और बाकी तो मतलब हर स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स इट इज़ होता ही है, इंडिया में तो है, बट मतलब फेवरेटिज्म होता है कभी टीम सिलेक्शन में कि आपके है पॉइंट्स, बट अगर कमेटी वाले मतलब किसी स्टेट और को डिस्ट्रिक्ट भी। या जो भी कोई भी लेवल पे हो तो वो उन्हें ले लेंगे। कोई भी नया रूल तभी बन जाता है वो प्लेयर को ले लेने टीम हाँ। में कि नहीं ये बेसिस पे हमने ले लिया, तो मतलब फेयर चांस कभी नहीं मिलता कभी कभी कोई लोगों को। तो इट इज़ सैड कि दे डिज़र्व, मतलब उन्हें प्रूफ किया है पर फिर भी कोई दूसरा जा रहा है। सो कभी इससे यू थिंक यार नहीं ये अनफेयर हो गया, अब मेरे को और नहीं खेलना, कभी आपके मन में ऐसा थॉट आया है या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? ऐसा या किसी colleague के साथ डायरेक्टली हुआ तो हो? नहीं हुआ है, बट आई हैव सीन इंसिडेंट्स ऐसे कि हुआ है। और मतलब हो जाता है कि आप पूरा साल सभी नेशनल्स होता है तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो ईयर में एक ही नेशनल चैम्पियनशिप होती है तो यू हैव टू प्ले, उसके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए उसमें जाने सब पूरा साल आप ट्रेन कर रहे हो, बाकी रैंकिंग टूर्नामेंट्स या स्टेट्स खेल रहे हो और आपने सब दिया और आप डिजर्विंग थे पर आपको चांस नहीं मिला और कोई दूसरा जा रहा है, तो इट इज़ मतलब Very काइंड ऑफ disheartening. हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि वो मेरा चांस था और वो मिस हो गया। तो उसके बाद मतलब कोई लोगों को काफ़ी अफेक्ट कर जाता है और फिर वो होता है कि फिर पॉइंट ही क्या, मैंने सब तो किया था फिर भी मुझे करने नहीं मिला। इट्स सैड, लेकिन these things are not under your control. What is your immediate goal and what is your long term goal in the sport of badminton? आप अभी क्या करना चाहती हैं in the next 1 year, और long term goal, ultimate dream क्या है आपका बैडमिंटन में? अल्टीमेट ड्रीम तो इट इज़ टू गेट मेडल फॉर द कंट्री। और अभी रिसेंटली तो अभी हमारा अभी तो ऑफ सीज़न है, बट अभी जब नया सीज़न स्टार्ट होगा तो अभी आई एम इन टॉप 10 ऑफ द कंट्री, तो Yeah. टॉप 5 या टॉप मतलब इंडिया नंबर 1 होना वो है, तो उस हिसाब से अब ट्रेनिंग करना, फिटनेस पे काम करना, वो सब। इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, लेकिन अभी एक सेगमेंट बाकी है जिसमें हम रैपिड फायर लेंगे और दिस और दैट लेंगे। सो विल स्टार्ट विद दिस और दैट। आपको 2 चॉइस दूंगा, आपको एक चॉइस पिक करनी है। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल। पीवी सिंधु। अच्छा, दिस इज अ बिट डिफरेंट, लेकिन फिर भी ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा और सात्विक चिराग। सात्विक चिराग। ड्रॉप शॉट और स्मैश। स्मैश। डाउन द लाइन स्मैश और क्रॉस कोर्ट स्मैश। डाउन द लाइन स्मैश। लॉन्ग रैली और शॉर्ट रैली। शॉर्ट रैली। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स गोल्ड और ऑल इंग्लैंड गोल्ड। वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड। आनसे यंग और ताइजू यिंग। आंसे मैं लिंडन और ये ली चोंग भी डालने वाला था, लेकिन मुझे पता चल गया कि ली चोंग भी है, तो मैं डालूंगी। ठीक है, these are questions you have to answer in one word. ओके। Your comfort food. मैगी। ठीक है। Your dream destination to play badminton. टू प्ले बैडमिंटन समवेयर इन यूरोप ओनली, आई थिंक। कोई specific country? स्पेसिफिक तो नहीं है। ये आई थिंक आपने बता दिया, लेकिन फिर भी a dream that keeps you going. टू बिकम इंडिया नंबर 1। Your dream doubles partner. टू प्ले विथ ली चोंग वे मिक्स्ड डबल। ये तो सपना ही है। ठीक है। Your favorite movie. Do you watch movies? आई वॉच चक दे इंडिया, आई थिंक। A sports person you look up to who's not a badminton player. अजिंक्य रहाणे। Good choice. It was nice talking to you, Anaga. बहुत fun था session, and we'll see you. And we hope that you win many more medals for the country. Thank you so much. थैंक यू।